नमस्कार, स्वागत है आपका अपनों की बात अपनों के साथ और मैं डॉक्टर आर के भारद्वाज। आज हम बात करेंगे बॉस के बारे में। दुनिया के हर कार्य क्षेत्र में छोटे से छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े से बड़े अधिकारी और राजनेताओं का कोई ना कोई बॉस अवश्य होता है। बॉस के साथ कैसे तालमेल बिठाएं, इसके इफेक्टिव तरीकों के बारे में जानेंगे। बॉस कितने कैटेगरी के होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। बॉस की क्या आदत, व्यवहार, स्वभाव होता है, नेचर होती है, उसके बारे में जानेंगे। मनोवैज्ञानिकों ने शोध के निष्कर्षों से बॉस को कई कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहले कैटेगरी इनसेंसिटिव बॉस, असंवेदनशील बॉस। इनका नेचर किसी के साथ ये अटैच नहीं होते हैं, व्यवहार से रूखे होते हैं, हंसमुख भी नहीं होते हैं, हेल्पफुल भी नहीं होते हैं। ये सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, सेल्फ एडवांसमेंट के लिए अपने सबऑर्डिनेट्स को एज इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। इनकी एक ही टैगलाइन होती है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ये सबऑर्डिनेट्स के वेलफेयर, प्रॉब्लम्स, नीड्स और एडवांसमेंट से कोई लेना देना नहीं रखते हैं। इनके साथ कैसे काम करें, क्या इफेक्टिव तरीके हो सकते हैं? इनको कभी अवॉइड ना करें, ना इनके साथ कभी बहस करें, काम में टालम-टोली ना करें, बहानेबाजी ना करें, कभी किसी की बैक बाइटिंग भी ना करें। जो ये काम बताएं उसको तत्परता के साथ कर दें, इससे डिस्टेंस मेंटेन रखें। वर्क परफॉर्मेंस अच्छा रखें, तो अगर आपकी वर्क परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। दूसरी कैटेगरी ड्रीम बॉस। हर आदमी चाहता है कि उसके ड्रीम बॉस मिल जाए। ड्रीम बॉस कैसा? जो मेरे मन के मुताबिक हो। ड्रीम बॉस की नेचर ये हमेशा प्लेजेंट होते हैं, मृदुभाषी होते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं, हर सबॉर्डिनेट को हमेशा कोऑपरेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। उनकी नीड्स का, वेलफेयर का, एडवांसमेंट का, प्रॉब्लम्स का पूरा ध्यान रखते हैं। ये पर्सनल टच रखते हैं सबऑर्डिनेट्स के साथ और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं। हमेशा हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, प्रॉब्लम पे डिस्कस नहीं करते। सबऑर्डिनेट्स को उनकी गलतियों को ताना नहीं मारते, डांटते नहीं है, बल्कि उनको सिखा के सुधार देते हैं। सबऑर्डिनेट्स को हमेशा उनके कार्य की प्रशंसा करेंगे। सबऑर्डिनेट्स को ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यूड, इम्पोर्टेंट और रेस्पेक्टेड फील कराते हैं। ये हमेशा आपके और ऑर्गेनाइजेशन के भले के लिए सोचते हैं, लोकप्रिय होते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं। इनके साथ कैसे काम करें? इनके साथ आप तन मन से काम करें, पूर्ण निष्ठा, लगन, योग्यता और क्षमता के साथ काम करें। कभी ना कहें, टालम-टोली ना करें, बहानेबाजी ना करें, इनको कभी टेक इट ग्रांटेड भी ना लें। इनके साथ आप हमेशा यस मैन रहें। जो काम बताएं उसको तत्परता से करें, प्रोएक्टिव रहें, अटेंटिव रहें, अलर्ट रहें और हमेशा बॉस के प्रति लॉयल, वफादार रहें। इनको सबऑर्डिनेट्स ड्रीम बॉस को हमेशा ग्रीटिंग्स भी करना चाहिए, क्योंकि ये भी सबऑर्डिनेट्स का ध्यान रखते हैं। होली, दिवाली, आपके न्यू ईयर, जो भी ऐसे ओकेजन्स हैं, वहाँ आपको जाके बॉस को ज़रूर ग्रीटिंग्स करनी चाहिए। चाहे टेलीफोन पे करें, पर्सनली करें। ये और सबऑर्डिनेट्स और ड्रीम बॉस के रिलेशन हमेशा परिवार से भी ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं। सिर्फ ड्रीम बॉस आपके जीवन में एक गोल्डन पीरियड के जैसा होता है। ये हमेशा होल लाइफ आपको सपोर्टेबल होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। ये हमेशा आपकी मदद करेंगे, आपके साथ जुड़े रहेंगे और आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। तीसरी कैटेगरी न्यूट्रल बॉस। ये इनसेंसिटिव और ड्रीम बॉस के बीच की कैटेगरी होती है। इनकी नेचर ना ये किसी से लेने के ना देने के, किसी लेन देन में नहीं रहते, ना अच्छे में ना बुरे में, तटस्थ भाव से रहते हैं, व्यवहार से अच्छे होते हैं, हेल्पफुल भी नहीं होते, तो आपके रुकावट भी नहीं होते। अगर आपकी वर्क परफॉर्मेंस अच्छी है, आपकी
पंक्चुअलिटी अच्छी है, आपका व्यवहार अच्छा है, तो आपके सेल्फ एडवांसमेंट में, करियर एडवांसमेंट में ये बाधक नहीं बनते और कभी ना कभी आपके लिए सपोर्टिव भी होते हैं। इनके साथ कैसे काम करें, क्या प्रभावी तरीके हैं, इनको ना अवॉइड करें, ना इनके साथ आर्ग्यू करें, बहानबाजी, टालम-टोली से हमेशा बचें, कभी बैकबाइटिंग ना करें, इनसे ज़्यादा अपेक्षा ना रखें, इनके नज़दीक जाने की कोशिश भी ना करें, अपने समय पे ऑफिस आएँ, समय पे अपना काम करें, वर्क परफॉर्मेंस अच्छी रखें, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होते हैं, आपके जीवन में, कार्यशैली में, जीवनचर्या में ये बाधक नहीं होते हैं, ना छुट्टियों के लिए कभी आपको परेशान करते हैं। चौथी कैटेगरी सैडिस्टिक बॉस, परपीड़क बॉस। बॉस की सबसे खतरनाक कैटेगरी है। ये किसी के साथ कभी भी ना अटैचमेंट रखते हैं, दूसरों को परेशान करके खुश होते हैं, दूसरों की दुखती रग पर हाथ रखकर खुश होते हैं, सबोर्डिनेट्स को हमेशा इधर-उधर के कामों में उलझाना, उलझाए रखना इनको आनंद देता है। ये कभी भी दे आर नेवर सैटिस्फाइड, कभी सैटिस्फाइड किसी काम से नहीं होंगे, कभी आपकी प्रशंसा नहीं करेंगे, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, सेल्फ एडवांसमेंट के लिए सबोर्डिनेट्स को किसी भी हद तक यूज करते हैं। दूसरे की भले जान चली जाए लेकिन इनका काम होना चाहिए। अगर आप इनके पैरामीटर्स पे खरे नहीं उतरते हैं तो इनको सबोर्डिनेट्स को परेशान करने के बहुत सारे नुस्खे आते हैं। ये सबोर्डिनेट्स को तरह-तरह से परेशान करना इनकी आदत का एक हिस्सा होता है। ऑफिस में देर तक बैठना, छुट्टियों में ऑफिस खुलवाना, लेट टाइम से मीटिंग्स रखना, ऐसे काम बताना जिनसे आदमी परेशान रहे। सारे लोग परेशान रहते हैं सबोर्डिनेट्स, तो इनको बहुत आनंद आता है, ये ईगो इनकी सैटिस्फाई हो जाती है। ये हमेशा अपना फ़ायदा देखते हैं, सबोर्डिनेट्स को ना हेल्पफुल होते हैं, ना इनकी प्रॉब्लम्स को, ना वेलफेयर को, ना एडवांसमेंट को, इनका कोई दूर-दूर तक कोई सरोकार नहीं होता है। इनके साथ क्या काम करने क्या इफ़ेक्टिव तरीके हो सकते हैं? डोंट अवॉइड, डोंट आर्ग्यू। इस बॉस के साथ कभी बहस नहीं करनी चाहिए, इनकी कभी आलोचना ना करें, इनके साथ यस मैन बन के रहें, ऑफिस में ज़्यादा अलर्ट रहें, अटेंटिव रहें, अपने काम के प्रति ज़्यादा सजग रहें, जो काम बताया जाए उसको करें, कभी भी टालम-टोली और बहानेबाज़ी से हमेशा बचें, इनके नज़दीक जाने की कोशिश भी ना करें। ये दूसरों को परेशान करने के लिए किसी से भी उसकी कमजोरियां पूछते हैं। ऐसे बॉस के साथ कभी भी सिंपैथी की अपेक्षा ना रखें, इनको कभी भी अपनी कोई प्रॉब्लम ना बताएं, क्योंकि जैसे इनको दूसरों की प्रॉब्लम पता लगती है ये उसको उसी ढंग से परेशान करना शुरू कर देते हैं। इसलिए हमेशा इनसे डिस्टेंस में रहें, ज़्यादा अलर्ट रहें, ऑफिस में पूरे समय पे रहें और किसी तरह की ऐसा कोई व्यवहार ना करें जिससे इनकी ईगो हर्ट हो जाए। नेक्स्ट कैटेगरी बिजी एंड ब्राइट बॉस। ये बॉस इंटेलिजेंट होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, हमेशा अपना काम करते हैं, सबोर्डिनेट्स को भी अपने साथ सिखाते हैं, साथ चलने के लिए कोशिश करते हैं, ये हेल्पफुल होते हैं, नेचर के अच्छे होते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं और सबोर्डिनेट से अपेक्षा रखते हैं कि उनकी पैरामीटर्स पर, वर्क परफॉर्मेंस पर ये खरे उतरें। ये परेशान भी नहीं करते हैं और नुकसान भी नहीं करते हैं, बशर्ते कि सबोर्डिनेट इनकी अपेक्षाओं के हिसाब से अपना काम करें, अपना व्यवहार करें। सबोर्डिनेट्स को इनके साथ हमेशा ओबीडिएंट रहना चाहिए, ज़्यादा अटेंटिव रहना चाहिए, हार्ड वर्किंग रहना चाहिए, स्मार्ट काम करना चाहिए, तो आप आसानी से इनके साथ चल सकेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी सोबर एंड रिजर्व बॉस। ऐसा बॉस जो बहुत विनम्र होता है, बहुत मृदुभाषी होता है और कम बोलते काम ज़्यादा करते हैं। ये सबॉर्डिनेट्स के साथ अटैच भी हो जाते हैं,
उनको हेल्प भी करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स का भी ध्यान रखते हैं और जेन्युइन एडवाइस और गाइडेंस भी देते हैं। इनके साथ काम करने के क्या प्रभावी तरीके हो सकते हैं? हमेशा यस मैन रहें, विनम्र रहें, डिसेंट रहें, अपने व्यवहार में विनम्रता को हमेशा बनाए रखें, स्माइलिंग रहें, अपना काम समय पे करें, प्रोएक्टिव रहें और एफिशिएंसी से पूरा अपना रोज का बताया गया काम करें तो आपका समय आसानी से इनके साथ निकल जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी सुपर बॉस। ये सुपर बॉस हाई ईगो से ग्रस्त होते हैं। ये हमेशा एम के घोड़े पर सवार रहते हैं, अपने सामने दूसरों को किसी को गांठते नहीं है, आंकते नहीं है, ये दूसरे को कमतर आंकते हैं, अपनी प्रशंसा करना, अपनी डींगे हाँकना इनकी स्वभाव और आदत का हिस्सा होता है। ये दूसरे को, सबऑर्डिनेट्स को एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, हमेशा अपनी ईगो को हाई रखते हैं। अगर कोई इनकी ईगो को हर्ट कर दे तो उसको नुकसान पहुंचाने से बिल्कुल गुरेज नहीं करते हैं। कैसे इनके साथ चलें, कैसे काम करें? इनकी ईगो को कभी भी हार्ट ना करें, हमेशा यस मैन रहें, इनके साथ तालमेल बिठाते हुए इनकी और आपके बीच की जो गैप है उसको फुलफिल करने की कोशिश करें। इनके व्यवहार और आदतों के हिसाब से अपना आदत और व्यवहार थोड़ा सा परिवर्तन कर लें। दूसरों के सामने सबऑर्डिनेट अगर इनकी प्रशंसा करेंगे तो बहुत खुश होते हैं। जब ये अपनी प्रशंसा दूसरों के सामने करें तो आप भी इनके हामी हामी रहें। अपनी वर्क परफॉर्मेंस परफेक्ट रखें, ना बहानेबाजी करें, ना टालम टोल करें, जो कहा जाए वो करें, जितना पूछा जाए उतना बताएं और इनके कभी भी नजदीक जाने की कोशिश ना करें। आइडियल एंड लेजी बॉस, ऐसे बॉस भी हैं, कैटेगरी हैं जो बहुत लेजी होते हैं, कैजुअल होते हैं। इनके साथ काम करने के लिए आपको ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत पड़ती है। लेजी और आइडियल बॉस कैजुअल होते हैं, व्यवहार में ठीक होते हैं, लेकिन ये सारे काम सबऑर्डिनेट से करवाने की उम्मीद करते हैं। ये सोचते हैं सारा काम सबऑर्डिनेट ही करें, मैं ऑफिसर हूं, मैं काम थोड़ी करूंगा। सबऑर्डिनेट्स को सारे काम करवाते हैं, सारी अपेक्षा उन्हीं से रखते हैं और ऐसे बॉस के साथ काम करने के लिए आपको ज़्यादा सिस्टमैटिक होना पड़ता है, अलर्ट रहना पड़ता है, प्रोएक्टिव होना पड़ता है, ज़्यादा पंक्चुअल रहना पड़ता है और आपको टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा रखना पड़ता है। समय-समय पर इनको आपको अलर्ट करना पड़ता है, इनको बताना पड़ता है, शेड्यूल बताने पड़ते हैं, मीटिंग से शेड्यूल बताने पड़ते हैं, कोई इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो बताने पड़ते हैं, न्यू गाइडलाइंस हैं वो भी बताने पड़ते हैं, इसलिए आपको मोर अपडेट रहना पड़ेगा इनके साथ काम करने के लिए। नेक्स्ट कैटेगरी जो ड्रीम बॉस की कैटेगरी है, हेल्पफुल बॉस, सपोर्टिव बॉस, एडजस्टिव बॉस और सोशल बॉस। इस बॉस की कैटेगरी में आपको काम करना आसान रहता है, सहज रहता है, सरल रहता है, आप तनाव में नहीं होते हैं। ये हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी समस्याएं सुनेंगे, आपको मदद करेंगे, आपको जेन्युइन एडवाइस और सलाह देंगे, आपकी ऑफिस की प्रॉब्लम्स को भी ध्यान रखेंगे, आपके सेल्फ एडवांसमेंट को भी ध्यान रखेंगे, सेल्फ कैरियर एडवांसमेंट को भी ध्यान रखेंगे, आपकी छुट्टियां सैंक्शन करने में, पर्सनल ट्रिप में कोई बाधा नहीं बनते हैं। इनका सोशल दायरा बहुत बड़ा होता है, इनके साथ काम करने के लिए आपको इनके जैसा ही होना पड़ता है। ज़्यादा विनम्र रहें, डिसेंट रहें, कोऑपरेटिव रहें, हेल्पफुल रहें, हमेशा यस मैन रहें, कोई काम बताए उसको इमीडिएटली आप करें, करके बताएं, कोई टालम-टली बहानेबाजी ना करें। ये तो हर सबऑर्डिनेट्स को, जब हम सबऑर्डिनेट की स्थिति में होते हैं तो ये सब चीज़ें हमारे व्यक्तित्व में, व्यवहार में होनी ही चाहिए। नेक्स्ट कैटेगरी लेडी बॉस। अगर कभी आपका बॉस लेडी आ जाए तो काम करना तो आसान रहता है। लेडी बॉस संवेदनशील होती हैं, सेंसिटिव होती हैं, डिसेंट होती हैं, व्यवहार कुशल होती हैं, मृदुभाषी होती हैं और अपना काम से काम रखती हैं। सबऑर्डिनेट्स को कम से कम परेशान करती हैं और अगर सबऑर्डिनेट्स एफिशिएंट है, योग्य है, वर्क परफॉर्मेंस अच्छी है तो ये हेल्पफुल भी होते हैं। आगे रिलेशन भी इनके साथ
ये मेंटेन करते हैं और आपके लिए आगे करियर में भी आपकी मदद करते हैं, हेल्पफुल रहते हैं। इनके साथ काम करने के लिए डिसेंट रहें, व्यवहार में बहुत विनम्र रहें, प्रोएक्टिव रहें, तत्पर रहें, इनको टेक इट ग्रांटेड ना लें। डिस्टेंस में रहें और जितना पूछें उतना बताएँ, जितनी अपेक्षा उतनी काम करें, जो काम बताएँ उसको तत्परता से समय पे कर दें, तो हमारा आसानी से काम, जीवन, हमारी वर्क लाइफ आसानी से निकल जाएगी और हमारे जीवन में वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन रहता है। इसके अलावा और भी टिप्स हैं, जब हम सबॉर्डिनेट होते हैं तो हमारे जिस कैटेगरी का भी बॉस हमारे साथ आ जाए, ये समय की बात है। हमेशा एक अभिवादन, रेस्पेक्टफुल अभिवादन बॉस को करें। बॉस के ऑफिस पहुंचने से पहले 15 मिनट कम से कम पहले आप ऑफिस पहुंचें और ऑफिस बॉस के जाने के बाद ही छोड़ें। विनम्र रहें, डिसेंट रहें, वेल ड्रेसअप रहें, कभी भी अपनी बॉस की बैक बाइटिंग ना करें, ना अपने कलीग्स के साथ करें, ना फ्रेंड्स के साथ करें। कभी चाहे बॉस किसी भी कैटेगरी का हो, बॉस की कभी भी आलोचना नहीं करनी चाहिए। कभी उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में किसी का डिस्कस ना करें। कभी बॉस की ईगो हर्ट ना करें, फ्लेक्सिबल रहें, अपना टाइम मैनेजमेंट बेस्ट रखें, अपना सेल्फ मैनेजमेंट बेस्ट रखें, हमेशा प्रोएक्टिव रहें, तो आपका जीवन चाहे कैसी भी कैटेगरी का बॉस हो, आनंद से, शांति से निकलेगा। और जब हम बॉस के साथ कंफर्टेबल होते हैं, तो हम घर वाले बॉस के साथ भी कंफर्टेबल होते हैं। हमारी पर्सनल लाइफ एज़ वेल एज़ प्रोफ़ेशनल लाइफ बहुत आसानी से, शांति से, सहजता से, सरलता से निकलती है, क्योंकि बॉस इज़ ऑलवेज़ राइट। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।